नमस्कार किसान साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम बात करेंगे नॉमनी गोल्ड के बारे में कि नॉमनी गोल्ड की स्प्रे कब करनी चाहिए, कौन कौन से खरपतवार को ये नष्ट करती है। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, जिससे कि मेरी वीडियो हमारे सभी किसान भाइयों तक पहुंच सके। तो फिर करते हैं ज़रूर। पीआई कंपनी की नॉमनी गोल्ड, अगर इसकी साल्ट की बात की जाए तो बिस्पारीवैक सोडियम 10% SC, एक सिलेक्टिव सिस्टमिक हर्बिसाइड है। ये स्पेशल धान के लिए बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, ये चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों तरह की घास को ये ख़त्म कर देता है। ये स्पेशल धान के लिए बनाया गया है। पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है। तो हम आपको दिखा देते हैं एक बार। ये चौड़ी पत्ती के खरपतवार काफ़ी हो रहे हैं इसमें, इस टाइप के। ये चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती को दोनों को ये ख़त्म कर देगा। अगर हमारे खेत में किसी और तरह की घास हो रही है, जैसे कि सामा हो गया, गाजर घास हो गई, गाजर घास भी हो रही है इसमें। ये आपको दिखा रहे हैं, देखो किधर गया ये, इस टाइप से। ये गाजर घास अगर हो रही है तो ये ख़त्म नहीं होगी इससे। उसके लिए किसी दूसरी दवा का प्रयोग करना पड़ेगा, वो भी आपको भी बताएंगे। तो अगर इसकी बात की जाए तो एक पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है। अब बात ये करते हैं कि इसकी मात्रा कितनी डालनी चाहिए। तो अगर मात्रा की बात की जाए तो 120 ml प्रति एकड़ नॉमनी गोल्ड की स्प्रे अगर करनी है 1 एकड़ के हिसाब से, तो 120 ml प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी में डाल सकते हैं। इसका जो साल्ट है बिस्पारीवैक सोडियम 10% SL, मतलब सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट। ये एक लिक्विड फार्म में आता है, गाढ़ा होता है। तो जब भी स्प्रे करें इसको अच्छे से पहले हिला लें, जिससे कि हमारी ये दवा है पूरी तरह से मिल जाए। तो अभी हम बता रहे थे कि अगर चौड़ी पत्ती के साथ साथ में जैसे चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती को तो ये ख़त्म कर देगी नॉमनी गोल्ड। अगर दूसरी घासें हमारे खेत में हैं, जैसे सामा हो गया, गाजर घास हो गई या बुकना हो गया, तो उसके लिए हमें कोई दूसरी दवाई डालनी पड़ेगी। दूसरी दवाई की अगर बात करते हैं तो साल्ट का नाम बता दे रहे हैं, आप एक बार नोट कर लीजिए। साल्ट का नाम है फेनॉक्सीपी इथाइल। फेनॉक्सीपी इथाइल को अपने क्या करना है, 50 से 60 ml लेना है। ये सकरी पत्ती को ख़त्म कर देगा। और दूसरे साल्ट की अगर बात करते हैं, चौड़ी पत्ती के लिए क्या डालना है, तो उसके लिए मेटसल्फ्यूरान मिथाइल डाल देना है। और उसके बाद में अगर बात की जाए दूसरा साल्ट क्या डालना चाहिए, तो क्लोरोमिनान इथाइल जो आता है 10% WP। इसकी मात्रा की अगर बात की जाए तो 8 ग्राम डाल देनी चाहिए चौड़ी पत्ते के लिए। अगर बात की जाए कि मतलब कब स्प्रे करनी चाहिए इसकी, तो हमारे कितने कितने खरपतवार हो गए हैं। अगर हमारे किसान भाइयों ने सीधी धान की बुवाई की है, बिल्कुल डायरेक्ट खेत में ऐसे छिटकवा विधि से, तो क्या करना है, 20 से 22 दिन पे स्प्रे कर देनी चाहिए। अगर ट्रांसप्लांट किया है, नर्सरी के बाद में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो उसमें लगभग धान हमारा 35 दिन का होना चाहिए, 30 से 35 दिन का। क्योंकि एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, या तो 30 से 35 दिन का होना चाहिए। अगर इसे स्प्रे नहीं करते हैं तो हमें देख लेना चाहिए कि हमारे जो खरपतवार हैं वो 3 से 4 पत्ती के अगर हैं इस टाइम पे, तो स्प्रे कर देनी चाहिए। अब क्या होता है, अगर ज़्यादा दिन के खरपतवार हो गए हैं किसी कारणवश स्प्रे की, क्योंकि उसका कॉम्बिनेशन बन नहीं पाएगा, क्योंकि दवा काम नहीं करेगी, ज़्यादा दिन का है अगर तब, तो इसलिए। और सावधानी की अगर बात की जाए, सावधानी क्या क्या रखनी चाहिए खेत में। अगर हमारे खेत में पानी भरा है, काफ़ी ज़्यादा पानी भरा है, तो दवा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, जिससे हमारे ये दवा काम नहीं करेगी, किसी कारण से नहीं करेगी। पहले उसको पानी निकाल देना है, उसके बाद दवा का स्प्रे करना है। क्योंकि खेत में नमी का होना बहुत ही ज़रूरी है, पर्याप्त नमी होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पानी भरा है और स्प्रे कर दी तो कुछ नहीं होगा।
एक और बात नोट करने वाली है इसकी सावधानी में, स्टिकर का प्रयोग ज़रूरी है। अभी थोड़ा बारिश वारिश का टाइम चल रहा है, स्टिकर से क्या होता है पूरे पत्ती पे इसका जो असर है दवाई का वो हो जाता है। अगर बारिश भी होती है 2 घंटे बाद तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी कारणवश कोई भूल रही हो तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, उसका भी समाधान किया जाएगा। तो एक बार फिर से आप नोट कर लीजिए, इसकी डोज की बात कर रहे हैं, डोज पूरी कैसी क्या रहेगी। नॉमिनी गोल्ड की डोज रहेगी 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, और चौड़ी पत्ती के लिए बता दे रहे हैं पहले तो सकरी पत्ती के लिए फिनॉक्सी इथाइल 9.3 EC, इसकी डोज रहेगी 50 से 60 ml। ये बिप सुपर नाम से आती है, बायर कंपनी की है। ये सकरी पत्ती को ख़त्म कर देगी। और अगर दूसरे की बात की जाए तो मेट सल्फ्यूरान मिथाइल 10% और क्लोरोमिनोइथाइल 10 WP, इसकी डोज रहेगी 8 ग्राम। ये चौड़ी पत्ती को ख़त्म कर देगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।